राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्वी चंपारण जिले के पताही पहुंचे, जहां एक स्कूली कार्यक्रम में उन्होंने छात्र और अभिभावक के बीच शिक्षक की भूमिका में वो नजर भी आए और कई मार्मिक अपील भी उनकी तरफ से की गई। इस अवसर पर स्थानीय बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने हरिवंश जी का स्वागत किया। हरिवंश जी ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया, वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर अपनी बातों को रखा। हरिवंश जी ने पीएम मोदी की तारीफ की और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की जमकर सराहना की। हरिवंश जी ने कहा कि आने वाले वक्त में अपना देश विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने सभी से महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की अपील की। शिक्षा नीति अगर बदल गई होती तो आज भारत की तस्वीर और तकदीर अलग होती। लेकिन एक सूचना के लिए चीज उन्हें बताना चाहूंगा, मौजूदा केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, वो भारत की संस्कृति और भारत की मिट्टी के अनुकूल है। उसका असर आप 15 और 20 वर्षों बाद देखेंगे, क्योंकि अब स्कूलों में वो लागू हो रहा है। उसका असर आप देखेंगे 5, 7, 10 वर्षों में क्या हो रहा है, किस तरह हमारे बच्चे निकल कर आ रहे हैं। इस देश में आई नई शिक्षा नीति एक अभूतपूर्व बदलाव का माध्यम है। जो काम आज़ादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, उसे मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति में एक गांव के भी अपनी भाषा से पढ़ रहे बच्चे की प्रतिभा का पूर्ण खिलने का अवसर, जो कहते हैं ना कि फूलों को खिलने का अवसर दो, तो हमारे गांव के बच्चे या जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके बारे में धारणा है कि वो बहुत सफल नहीं हो पाते, तो हर ऐसे प्रतिभावान बच्चे चाहे जिसमें भी हों, और वो कैसे उनको स्किल शुरू से सिखाया जाए, जो गांधी की यहाँ कल्पना थी। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से आने वाले भारत की तस्वीर बदल देगी, बेहतर की ओर ले जाएगी। जो शिक्षा नीति आज़ादी के तुरंत बाद बनना चाहिए था, वो इस सरकार ने बनाया है। तो आरा सिविल